सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि प्रिंस शाओ को मारने के लिए लोग उनके घर में आ चुके थे और उन्हीं में से एक इंसान बोलता है, एम्परर के आदेश के हिसाब से तुम्हें अभी तक जेल में होना चाहिए था। शाओ बोलता है, चुप हो जाओ सब लोग, मैं इस एम्पायर का प्रिंस हूँ, मुझे अपनी सज़ा से पहले खुद को साबित करने का एक मौका मिलना ही चाहिए, ये अन्याय है। और तभी उनमें से एक आदमी बोलता है, इसकी बातों को सुनो मत, इसे मार डालो। और एक आदमी उनमें से प्रिंस शाओ से बोलता है, नरक में जाओ, और ये बोलकर वो प्रिंस शाओ के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन प्रिंस शाओ उसे अपने हाथ से पकड़ के फेंक देता है और फिर एक और आदमी हमला करता है जिसे हान अपने ऊपर ले लेता है। और तब जाके प्रिंस शाओ को यह रियलाइज़ होता है कि जिसने उसको सचमुच प्यार किया था वो सिर्फ हान था, जो हमेशा उसके साथ उसकी हर परेशानी में खड़ा रहा। और लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, अब तक हान का बहुत ब्लड लॉस हो चुका था। जिन शाओ ने उसे घोड़े पे बैठाया और वहाँ से उसको लेके चला गया और बाकी सब बस उनका पीछा करते रह गए। हान शाओ से बोलता है, मेरे मैजेस्टी, आप मुझे यहीं पे उतार दीजिए, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपको कोई भी परेशानी हो, मेरी अपनी जान आप मेरी वजह से खतरे में मत डालिए। शाओ बोलता है, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो तुम्हें कुछ नहीं होगा और तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। और शाओ हान के सामने रुक जाता है क्योंकि आगे एक डेड एंड आ चुका था। शाओ हान का हाथ पकड़ के बोलता है, मुझे माफ़ कर दो हान, अगर मैंने तुम्हें इग्नोर ना किया होता तो आज ये दिन नहीं आया होता। मैं वादा करता हूँ अगर मुझे फिर से मौका मिला तो मैं सबसे ज़्यादा तुमसे प्यार करूँगा। और इतना बोल के वो हान को अपनी गोद में लेता है और हान को बहुत प्यार करने का वादा करके खाई में कूद जाता है। लेकिन जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि अभी वो अपने ब्राइडल चैम्बर में है और हान उसके साथ ही सो रहा है। उसने सोचा, मुझे ये याद है कि लास्ट टाइम मैं हान को लेके पहाड़ी से नीचे कूद गया था और मुझे क्यों भी मेरे शरीर पे एक भी चोट क्यों नहीं है। और तब वो कैलेंडर उठा के देखता है तो उसे पता चलता है ये हान की उसके साथ मैरिज के एक दिन बाद वाली मॉर्निंग है। शाओ सोचता है, अकॉर्डिंग टू द कैलेंडर मैं कल ही हान से शादी की है, हा मैं रिबर्न हो गया। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। और उसने अपने बगल में सोए हुए हान की तरफ देखा और बोला, अगर मैं 2 घंटे पहले रिबॉर्न होता तो मैं हान को इतना हर्ट नहीं करता। और तभी हान जाग जाता है और खुद को चादर से ढक के पीछे की ओर हटने लगता है। शाओ बोलता है, डरो मत हान, मैं तुम्हें छू नहीं रहा हूँ। और हकलाते हुए बोलता है, हान मुझे माफ़ कर दो, मैं लास्ट नाइट कुछ ज़्यादा ही ड्रंक था। हान बोलता है, योर हाइनेस। शाओ बोलता है, तुम्हारे नहाने के लिए पानी तैयार है, चलो हम उसे चेक कर लेते हैं। और रुको हान, क्या मैं नहाने में मदद कर दूँ? हान बोलता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है योर हाइनेस, मैं ये खुद भी कर सकता हूँ। और ये बोलने के बाद हान उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हस्बैंड के रात में लगाए गए एफर्ट्स के कारण उसकी बॉडी में बहुत पेन हो रहा होता है। शाह बोलता है, तुम इसे खुद से करने की हालत में नहीं हो, ये मुझे करने दो। लेकिन मिस्टर शाह, उसकी हालत भी तो आप ही की वजह से हुई है। और इसके बाद शाह हान को अपनी गोद में उठा के नहाने के लिए ले जाता है। सो हमारा ये पार्ट यहीं पे एंड होता है क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने देखा था कि लोगों को सही से वॉइस समझ में नहीं आ रही थी, इसीलिए मैंने सोचा नई वीडियो बना लेते हैं। तो अगर आपको ये वॉइस सही से समझ में आ रही है तो एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज़।